भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति महापर्व पर आपको क्या क्या दान करना चाहिए और क्या दान नहीं करना चाहिए, तथा कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान आपको भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान सूर्यदेव का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। प्रत्येक माह में संक्रांति आती है, लेकिन मकर संक्रांति जो कि बड़ी संक्रांति के रूप में मानी जाती है, जब जब सूर्य देवता अपनी राशि परिवर्तित करते हैं, उस पर्व को संक्रांति पर्व कहा जाता है। कर्क संक्रांति के दिन देवताओं की रात्रि हो जाती है, उसे दक्षिणायन सूर्य कहा जाता है। वहीं जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब उत्तरायण हो जाता है। इसे देवताओं का दिन माना जाता है। देवताओं का दिन यानी उत्तरायण प्रत्येक शुभ कार्यों के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस समय मनुष्य की जो कार्य क्षमता है उसमें भी वृद्धि हो जाती है, तथा प्रत्येक शुभ कार्यों के लिए उत्तरायण सूर्य सबसे अच्छा माना जाता है। महाभारत काल में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर विश्राम कर रहे थे, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था और वो उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। निरंतर 54 दिनों तक बाणों की शैया पर उन्होंने विश्राम किया और जैसे ही उत्तरायण सूर्य आया, वैसे ही उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य देवता उत्तरायण होते हैं, ऐसे समय में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसीलिए जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वो अपने पुत्र शनि देव से मिलने जाते हैं। यानी एक प्रकार से मकर संक्रांति सूर्य देव और शनि देव के मिलन का पर्व माना जाता है। वैसे तो दोनों पिता पुत्र के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद है, और सूर्य देव चूंकि नवग्रहों के राजा है और वो अपने पुत्र शनि देव से मिलने के लिए जाते हैं और निरंतर 2 माह के लिए अपने पुत्र के घर निवास करते हैं। मकर संक्रांति के दिन जो भी मनुष्य दान करता है, पुण्य करता है, स्नान करता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि मकर संक्रांति एक बड़ा पर्व माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में मकर संक्रांति का बहुत ही सुविस्तार और सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने आज्ञा की है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जब माघ महीने में सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो ऐसे शुभ समय में देवलोक से, स्वर्ग लोक से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आकर के और यहां आकर के त्रिवेणी में यानी तीर्थराज प्रयाग में आकर के गंगा जमुना सरस्वती के पावन तट पर स्नान करते हैं। इसलिए जब हम मकर संक्रांति के पर्व पर तीर्थ जल से स्नान करते हैं, वैसे तो गंगा सागर में इस दिन स्नान करने का भी महान पुण्य फल प्राप्त होता है, लेकिन यदि हम तीर्थ में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर ही यदि हम तीर्थ जल से स्नान कर लेंगे या पवित्र जल से स्नान कर लेंगे तो हमको तीर्थ में जाने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। इस बार मकर संक्रांति अलग अलग पंचांगों में अलग अलग समय पर बताई गई है, क्योंकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जब सूर्यास्त के पहले सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करे तो पर्व काल और पुण्य काल उसी दिन मानना चाहिए। इसीलिए सूर्य देवता का जो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश हो रहा है, वो 14 जनवरी 2022 शुक्रवार को दोपहर 2:28 पर सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तभी से मकर संक्रांति का महापर्व आरंभ हो जाएगा। वैसे तो उसके पहले ही मकर संक्रांति का पर्व माना जाएगा, लेकिन उसके बाद लगभग 5:28 तक
मकर संक्रांति का विशेष पुण्य काल और पर्व काल माना जाएगा। क्योंकि 15 जनवरी 2022 शनिवार को मकर राशि में सूर्य देवता उदित होंगे, इसलिए चूंकि सूर्योदय कालीन जो मकर संक्रांति होगी वो 15 जनवरी को भी मानी जाएगी। यानी आप 14 जनवरी को भी यदि मकर संक्रांति मानते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा, और यदि आप 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पर्व मानते हैं तो भी अति उत्तम रहेगा। यानी दोनों ही दिन आप मकर संक्रांति का महापर्व मना सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय के पूर्व आपको तीर्थ जल से स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो नहाने वाले जल में तिल अवश्य ही आपको डाल लेना चाहिए। काले तिल डालने से आपके सभी संकट और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और इस दिन स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तथा पितरों को जलांजलि प्रदान करें। इस दिन पितरों के निमित्त भी तर्पण करना चाहिए, क्योंकि राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए इसी दिन गंगा जी को देवलोक से पृथ्वी लोक पर लेकर आए थे। इसीलिए मकर संक्रांति का विशेष महत्व है और अपने सभी पितरों का उद्धार उन्होंने इसी दिन किया था। इसलिए इस दिन पितृदोष शांति के उपाय भी आप कर सकते हैं। पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, पूजन पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति स्नान और दान का विशेष पर्व माना जाता है। तो यदि आप नवग्रहों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन आपको खिचड़ी का दान अवश्य करना चाहिए। खिचड़ी का अर्थ होता है चावल और दाल से मिश्रित जो बनती है उसे खिचड़ी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी का दान करना, खिचड़ी खाना, खिचड़ी का भोग लगाना सर्वोत्तम माना जाता है। क्योंकि मकर संक्रांति का महापर्व सूर्यदेव और शनिदेव का विशेष पर्व माना जाता है। तो सूर्यदेव और शनिदेव की प्रसन्नता यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन आपको तिल का दान अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से यदि आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है तो आपको तिल और गुड़ का दान अवश्य ही करना चाहिए। या फिर आपके ऊपर शनिदेव का अढ़ैया चल रहा है, यानी आपकी राशि पर यदि शनिदेव चल रहे हैं, शनि की महादशा चल रही है, तो आपको तिल और गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन आप तेल में मुंह देखकर भी किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को यह दान कर सकते हैं। साथ ही इस दिन यदि आप अपने बने हुए जो भी काम है उनको जो है और अधिक उन्नति को प्राप्त करवाना चाहते हैं तो आपको लाल कपड़े में गेहूं रख करके दान करना चाहिए। साथ ही यदि आपका दुर्भाग्य समाप्त नहीं हो पा रहा है, आप जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं और आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, जीवन से जो है बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको मकर संक्रांति के महापर्व पर नमक का दान अवश्य करना चाहिए। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि नमक का दान करने से मनुष्य का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। साथ ही इस दिन घी का दान करने से मनुष्य के जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उन्नति की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन चावल का दान करने से मनुष्य का जीवन धन धान्य से सदैव परिपूर्ण रहता है। इसके अलावा गेहूं का दान करना भी बहुत पुण्यकारी माना गया है। इस दिन तांबे के बर्तन या तांबे के पात्र में कोई भी वस्तु रख करके दान करना चाहिए। पीतल का दान करना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों का दान करना चाहिए। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन आप जो भी दान करेंगे उससे आपकी कुंडली में यदि नवग्रह अशुभ स्थिति में है, खराब स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है, कोई ग्रह नीच राशि में है तो वह शुभ परिणाम आपको प्रदान करने लगेंगे। तो आपको इस दिन धार्मिक ग्रंथों का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, और इस दिन आप मिठाई का दान भी कर सकते हैं, पुष्प का दान भी कर सकते हैं। इस दिन आप छाता का दान करें, जूते का दान करें, कमंडल का दान करें, मिट्टी के कलश का जल भर करके दान करें, या फिर आप सौभाग्य की वस्तुओं का दान करें, साड़ी का दान करें, और आप ब्राह्मण को वस्त्र दान करें।
यानी इस दिन आपको सबसे पहले दान यदि करना है तो ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, या फिर आप जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं। क्योंकि इस बार मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2022 शुक्रवार को है और इसका पुण्यकाल और पर्वकाल 15 जनवरी 2022 शनिवार को भी है। इसलिए आप 14 जनवरी या 15 जनवरी दोनों ही दिन में से कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी समय यदि दान पुण्य करेंगे तो आपको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान आपको भूल कर भी मकर संक्रांति पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें और आपको सबसे पहली चीज है जिसका दान नहीं करना है वो है झाड़ू। झाड़ू को दान मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है, झाड़ू की हम पूजा करते हैं और यदि हम गलती से भी भूलवश मकर संक्रांति के दिन झाड़ू का दान करेंगे तो हमारे घर की लक्ष्मी किसी और के घर चली जाएगी और हमारे घर में परेशानी और दरिद्रता का निवास होगा। इसलिए आप लोग भूल कर भी मकर संक्रांति के दिन झाड़ू का दान बिल्कुल न करें। इसी के साथ मकर संक्रांति के दिन पुराने पहने हुए कपड़े या पहने हुए जूते का दान नहीं करना चाहिए। इससे आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आप वस्त्र दान करना चाहते हैं, कपड़ों का दान करना चाहते हैं, तो नए वस्त्र लाकर ही आपको दान करना चाहिए। साथ ही मकर संक्रांति के दिन प्लास्टिक के बर्तन दान नहीं करना चाहिए, कांच के बर्तन दान नहीं करना चाहिए, यहां तक कि स्टील के बर्तन या लोहे के बर्तन भी दान करना इस दिन अशुभ माना जाता है। इसलिए आप इन बर्तनों का बिल्कुल दान न करें। यदि आप बर्तन का दान करना चाहते हैं तो आपको तांबे के बर्तन या फिर पीतल के बर्तन ही दान करना चाहिए। चांदी के बर्तन भी आप इस दिन दान कर सकते हैं। साथ ही मकर संक्रांति के दिन बचा हुआ, पुराना या उपयोग किया हुआ तेल दान नहीं करना चाहिए। यदि आप तेल दान करना चाहते हैं तो नया फ्रेश तेल लाकर ही आपको दान करना चाहिए। यानी इस दिन घर का बचा हुआ या पुराना या झूठा तेल बिल्कुल भी दान नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन आप यदि भोजन दान करना चाहते हैं तो गलती से भी किसी ब्राह्मण को, जरूरतमंद व्यक्ति को या फिर गौ माता को झूठा भोजन न तो खिलाए न दान करें। इसका बहुत बड़ा पाप लगता है। इस दिन झूठा भोजन, झूठा अन्न किसी को भी गलती से भी आपको दान नहीं करना है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन आपको धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, छुरी, कैंची, हंसिया, कुल्हाड़ी या सुई, इनमें से कोई भी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दान देने वाले तथा लेने वाले पर कोई न कोई संकट आ सकता है। इसलिए आप गलती से भी इस दिन धारदार वस्तुओं का दान बिल्कुल न करें और इन वस्तुओं का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इनका दान नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात हम आपको और बता दें कि मकर संक्रांति के दिन सभी लोग अपनी अपनी हैसियत, श्रद्धा और भक्ति के अनुसार दान पुण्य अवश्य करते हैं, लेकिन यह दान सुपात्र को ही ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन जो भी दान पुण्य करेंगे वो आपका सारा अरिष्ट यानी अनिष्ट हरण कर लेंगे, यानी आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट चले जाएंगे। लेकिन जो दान को ग्रहण करेगा, जो दान को स्वीकार करेगा, उसके ऊपर ये सारे अनिष्ट चले जाते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के दिन आपको भूल से भी किसी भी वस्तु से तिल का दान नहीं लेना चाहिए, न तो तिल से बनी कोई भी वस्तु का दान भी नहीं लेना चाहिए। यह दान केवल जरूरतमंद व्यक्ति ग्रहण कर सकते हैं या फिर ब्राह्मण ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो कि गायत्री जी के उपासक होते हैं और उनके अंदर पचाने की क्षमता होती है। इसलिए ब्राह्मण यदि कोई दान लेता है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। अन्य व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को दान नहीं लेना चाहिए। खास करके मकर संक्रांति पर तिल का दान या तिल से बनी कोई भी वस्तु का दान
किसी भी साधारण मनुष्य को नहीं लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा संपन्न है तो उसको तो गलती से भी इन यानी तिल का दान बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति है, गरीब है या कोई ब्राह्मण है तो वह इन दान को लेगा तो उसको कोई भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वह संध्या उपासना करता है, माता गायत्री जी की आराधना करता है, जप तप करता है, अनुष्ठान करता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विद्वान रहता है। इसलिए उसके अंदर उसको जो है हजम करने की यानी पचाने की क्षमता रहती है। इसलिए वो कोई भी दान लेगा तो उसको किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यदि सामान्य व्यक्ति यदि इस प्रकार का यानी तिल का दान यदि किसी भी व्यक्ति से ग्रहण कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, तो दूसरों के जो संकट होंगे, कष्ट होंगे, बुराइयां होंगी, वो उनके जीवन में समाहित हो जाएगी और इनको जो है भोगना पड़ेगा और कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक आदि व्याधि अला बला उनके घर में आ जाएगी। तो यदि आपके घर में कोई भी रोगी है, बीमार है या फिर बहुत दिनों से पीड़ित है तो आपको उनके निमित्त वस्त्र दान मकर संक्रांति पर अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से वो व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। और यदि वह ऐसी अवस्था में है कि उनकी आयु पूर्ण हो चुकी है लेकिन वह कष्ट को भोग रहे हैं और उनको अभी तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो उनके निमित्त अन्नदान, गौदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान मकर संक्रांति के दिन अवश्य ही करना चाहिए। और इस दिन गीता जी का पाठ भी आप कर सकते हैं। गीता जी का दान करना इस दिन बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। मकर संक्रांति का दिन बड़ा ही पावन दिन माना गया है और इस दिन की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम मानी जाती है, क्योंकि मकर संक्रांति का जो दिन होता है उसकी देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं और इस दिन सारी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे शुभ समय में यदि आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, दान करेंगे, स्नान करेंगे तो उसका संपूर्ण पुण्य फल आपको तथा आपके पूरे परिवार को अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, यदि आप मकर संक्रांति के निमित्त अन्न दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, खिचड़ी का दान करना चाहते हैं, तिल का दान करना चाहते हैं, गुड़ का दान करना चाहते हैं, नमक, सोना दान, कपास दान, घी दान, चावल दान, गेहूं दान, तांबा दान, पुष्प दान, मिठाई दान, छाता, जूता, कमंडल या कोई भी वस्तु का दान करना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से भी दान पुण्य करवा सकते हैं। इस हेतु आप हमें पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके मकर संक्रांति का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।